नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं और 12वीं के हिंदी व्याकरण में रस, पूरी जानकारी और सभी रसों की व्याख्या, उदाहरण और विश्लेषण सहित बताऊंगी। आज हम रस पढ़ेंगे व्याकरण में, जिसमें रस की सभी प्रकार, परिभाषा और उदाहरण विस्तार पूर्वक आपको स्पष्ट करते हुए समझाऊंगी। जो पहले शुरुआत करेंगे हम रस की परिभाषा व उनके प्रकार, रस परिभाषा, भेद और उदाहरण। रस रस क्या होते हैं? रस की परिभाषा। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अब यह रस शब्द का जो अर्थ है बच्चों, ये निकलता है कि रस जो है, हमें जिस कार्य को करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। चलो फल का ही उदाहरण ले लो। यदि हम कुछ फल खाते हैं, फल खाने के बाद हमें जो आनंद मिलता है, उसके रस से जो आनंद मिलता है वो अलग है, लेकिन जो खाने के बाद जो खुशी मिलती है उसे भी रस कहा जाता है। किसी से मिलने के बाद जो आनंद होता है उसे भी हम रस कर सकते हैं। या गीत सुनने में जो आनंद होता है, संगीत सुनने में जो आनंद होता है, किसी को परेशान, कोई कोई किसी को परेशान करता है, उसको उसमें रस की अनुभूति होती है। मतलब यहाँ पर रस की जो प्रकार हैं वो अलग अलग है, कि वो ये निर्भर करता है कि उसे किस कार्य को करने पे उसे आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आनंद है। वही काव्य से उससे जोड़ा गया है कि यदि हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, गीत सुनते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, उससे जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उससे रस की अनुभूति होती है, रस उत्पन्न होता है, उसे हम आनंद कह सकते हैं। उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतवर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। मतलब यहाँ ये बताया कि प्राचीन भारतवर्ष में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। देखो, प्राचीन काल में हम ये देख सकते हैं, जब राजा महाराजाओं की जब सभा जमा होती थी, वहाँ पे प्रजा जब एकत्रित होते थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, जो संगीत होता था, उससे रस की अनुभूति होती थी। वो क्यों होता था? कि आनंद की प्राप्ति के लिए। जैसे नाटक हो गया, पठन हो गया, श्रवण हो गया। मतलब कभी कभी हम जो गीत सुनते हैं, सुनने में जो आनंद मिलता है उसे भी रस कहते हैं। भरत मुनि द्वारा, मतलब रस को लेके प्राचीन काल में अलग अलग आचार्यों की जो मान्यता थी, जो परिभाषा थी, सभी ने अपने अपने अलग अलग विचार इसमें बताए हैं। परंतु आज हम आपके समक्ष भरत मुनि द्वारा रस की क्या परिभाषा है वह एक ही मैंने जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है कि रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाटक शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं। उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। मतलब भरत मुनि जी का रस के प्रति अलग मान्यता थी। उनका ये मानना था कि भाव रस नहीं होता, उसका आधार जो है वो अस्थाई भाव होता है। मतलब रस की आनंद जो है वो नाट्य शास्त्र में
या अलग अलग प्रकारों में हम देख सकते हैं। अब हम रस के जो प्रकार हैं वो देखेंगे। आज हम 9 प्रकार जो रस के हैं वो पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इतने ही अनिवार्य है। पहला श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, हास्य रस, शांत रस, विभत्स, वीर, करुण और अद्भुत। ये हैं रस के प्रकार, जो 9 प्रकार हैं। पहला हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। गायक गायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। अब यहाँ क्या बताया है कि श्रृंगार रस जो परिभाषा है कि अगर वो किसी को सौंदर्य, जिसकी सुंदरता उसमें दर्शा रही है, जैसे नायक और नायिका के बारे में यहाँ बताया कि वो सौंदर्य जो उसमें बताया है, प्रेम संबंधी जो वर्णन किया है, किसी के बारे में बता रहे हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी कुलुकाय, सौह कर है भौहनी हंसय दैन कहे नहीं जाइए। उदाहरण में ये दिया है कि मतलब जो मुरली जो है उसे सजाया गया है, मतलब यहाँ पे क्या है, रस, श्रृंगार रस की जो है वो उत्पत्ति होती है। इसके और भी उदाहरण जो है मैं बच्चों आपको अगले वीडियो में जो दूंगी एकदम विस्तार पूर्वक, उसके उदाहरण इस मतलब और भी सरलता से आपके समक्ष जो है मैं प्रस्तुत कर दूंगी। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। यदि आपको किसी पंक्ति में ये जो उदाहरण दिया होगा, उस पंक्ति में अगर पढ़ने के बाद आपको हास्य की भावना होती है तो समझ जाओ वो हास्य रस कहलाता है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी की भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। मतलब इसे देख, इसमें क्या हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। इसके और भी उदाहरण हैं जो बहुत सरलता से आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में। तीसरा जो है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने का अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का अर्थ होता है गुस्सा करना, क्रोध करना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। यहाँ क्या हो रहा है, रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ क्रोध दिखाया जा रहा है, इसलिए ये क्या हुआ यहाँ रौद्र रस। करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का अर्थ है वेदना उत्पन्न होना, दुख होना। रही खर गति हाय शूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। यहाँ पे जो है वो पीड़ा दर्शा रहे हैं कि जो दुख जो है, वेदना जो है वो उत्पन्न हो रही है। वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे वीर रस कहते हैं।
जैसे उदाहरण, बुंदेलहर बोले कि मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसमें वीरता को दर्शाया गया है। तो क्या हो गया? वीर रस। अद्भुत, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। अद्भुत होना मतलब आश्चर्य पड़ होना, किसी चीज को देख के या किसी को देख के आश्चर्यचकित होना। अगर कोई वस्तु विचित्र दिख रही है तो आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पे बताया कि कृष्ण भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड जब यशोदा माँ देखती हैं तो वो हिल सी जाती हैं, कुछ क्षण भर के लिए आश्चर्य में पड़ जाती हैं। सातवां विभत्स रस। इसका इसका स्थायी भाव जुगुप्सा मतलब घृणित, जिससे देख के तुम्हें मतलब अच्छा ना लगे, खुशी ना हो, घृणा करे। चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके, उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा, ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बहते बेटे। यहाँ पे ये बताया कि यदि हम किसी के बारे में सुनते हैं कुछ अटपटा सा, गंदा सा, जो उससे घृणा उत्पन्न होती है, तो यहाँ जैसे बताया कि कौवा आँख उड़ा के ले जाता है, खाता है और क्षण भर में फिर आँख निकाल लेता है, ये सब बताया, और जीभ निकाल के चिबला चिबला कर खाता है। अनेक जो उदाहरण जिससे तुम्हें घृणा की ग्लानि होती है उसे विभत्स रस कहते हैं। भयानक, भयानक रस डरावना, जिससे देखकर तुम डर जाओ, सुनने पे भी डर लगे। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने में से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिबार। यहाँ पे क्या बताया? दुखद घटना या डर जाना, स्मरण होना, जो जिस कार्य को करने से डर लगे या किसी की स्मरण याद करने से डर लग रहा है या कुछ देख के डर गए हो, वहाँ जो है वो रस की उत्पत्ति होती है। अगला और अंतिम है शांत रस। इसका स्थायी भाव उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। शांति रस उसे ये कहा है कि जैसे अध्यात्म हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे जो शांत रस की भावना जो उत्पन्न होती है वो कह सकते हैं। जहाँ जिसे किसी सांसारिक मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ परमात्मा से वास्तविक ज्ञान जो है वो उसे प्राप्त हो रहा है, उसे शांत रस कहते हैं। जहाँ दुख न हो, क्लेश न हो, द्वेष न हो, वो शांत रस की उत्पत्ति वहाँ होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो नाही। ये शांत रस की जो है वो उदाहरण है। और भी उदाहरण बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी सविस्तार सहित।
जो एकदम सरल और पढ़ने में आपको आसानी होगी, ताकि आपको परीक्षा में जब भी रस के उदाहरण दिखाई पड़े तो आप तुरंत उसे पहचान सके कि ये कौन सा रस जो है वो है। तो आज मैं आपसे यहीं पे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।